हेलो दोस्तों, नमस्ते। दोस्तों कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हस्बैंड और वाइफ के ऊपर, यानी कि जो कि आप थंबनेल पर देख करके ही इस वीडियो को देखने के लिए आए होंगे। तो दोस्तों अक्सर क्या होता है कि ये जो हस्बैंड और वाइफ के बीच के रिश्ते होते हैं ये बहुत ही नाजुक होते हैं। तो छोटी छोटी गलतियों के कारण हमारे जो रिश्ते हैं ये टूटने की कगार पर आ जाते हैं। तो उसी को लेकर के मैं थोड़े से टिप एंड ट्रिक्स आपको बताने वाली हूँ। दोस्तों मैं कोई एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, ना ही मैंने कोई इस पर रिसर्च किया है, लेकिन कुछ मतलब कई बार ऐसा हुआ है कि कुछ चीज़ें जैसे कि मेरे फ्रेंड सर्कल में या आसपास के लोगों को जैसे कि मैंने कुछ कुछ टिप्स दी हैं तो उनका जो रिजल्ट है वो मैंने देखा है और उन्होंने मुझे वापस पलट करके बताया है कि जो भी मैंने उनको चीज़ें बताई थी, जो टिप्स दिए थे वो उनके काम में आई हैं और उनकी जो गृहस्थी है वो जिस तरह से पहले चल रही थी उसके अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छी चलने लगी है। दोस्तों मैं कोशिश करूँगी अगर इस वीडियो के कारण कोई एक घर भी मेरी वजह से बच जाता है, एक कपल भी जो एक लड़ाई झगड़े की वजह से जो उनका जो घर है वो बिखर जाता है छोटे छोटे झगड़ों के कारण ही, तो अगर एक घर भी ऐसा बच जाता है तो मुझे बहुत ही खुशी होगी और मेरा जो वीडियो बनाने का कारण है वो सफल हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहला जो कारण होता है हस्बैंड और वाइफ के बीच का वो होता है एक दूसरे को समय ना देना। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको एक दूसरे को समय जरूर देना है। तो उसके लिए आप क्या करें, अब आप बात करने की जो शुरुआत करें, कोई भी आपको बात करनी है हस्बैंड और वाइफ से, तो सबसे अच्छा जो समय होता है हस्बैंड और वाइफ के लिए वो होता है रात का समय। आपके बीच में कोई भी किसी भी तरह के झगड़े चल रहे हैं, छोटे मोटे किसी भी चीज़ को लेकर के, आपकी फैमिली से रिलेटेड है, काम से रिलेटेड है कि आप हमें समय नहीं देते हो, या किसी भी चीज़ से रिलेटेड जो भी आपको बात करनी है अपने हस्बैंड से, तो आप क्या करेंगे, उसके लिए आप बात करेंगे रात के समय। जब सोने का टाइम होता है तो उस टाइम पर आप अपने हस्बैंड का मूड देखिए कि या कुछ जेंट्स भी होते हैं तो जो मेरी वीडियो देख रहे होंगे, तो आपको क्या करना है कि आप हस्बैंड हो या वाइफ हो, दोनों में से जो भी पर्सन इस झगड़े को ख़त्म करना चाहता है तो उसको क्या करना है कि शाम के टाइम, रात के टाइम जब आप सोने के लिए जाते हैं तो उससे पहले का जो समय होता है आपके लिए एकदम गोल्डन टाइम होता है। वो उस समय पर अगर आप बात करते हैं तो बात आप हस्बैंड वाइफ को कोई भी बात बता रहे हैं या वाइफ हस्बैंड को कोई भी बात बता रही है तो वो जो बात है वो बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाती है। तो आप इस तरह से, और आप जो स्टार्टिंग करते हैं तो ऐसा ना हो कि तुरंत आप जो स्टार्ट कर रहे हैं बात को वो मतलब स्टार्टिंग की जो टॉपिक है आपका मेन, उसी को टॉपिक को लेकर के आप बात को स्टार्ट करें। देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अगर आपके बच्चे हैं तो आप उनके फ्यूचर को लेकर के जो भी आपने पहले कभी प्लानिंग की होंगी उसको लेकर के आप बात स्टार्ट कर सकते हैं। जो भी आपने अच्छा टाइम पहले बिताया होगा उस टाइम को लेकर के आप बात को स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों इसी तरह से आपको जो अपनी बात है वो स्टार्ट करनी है और अपने जो भी गिले शिकवे हैं उनको दूर करना है। और दूसरी बात क्या होती है कि अक्सर क्या होता है कि हस्बैंड वाइफ के बीच में जब भी झगड़े स्टार्ट होते हैं तो अगर एक को गुस्सा आ रहा है तो दूसरा इंसान क्या करता है, अगर हस्बैंड को गुस्सा आ रहा है, सपोज कीजिए हस्बैंड को गुस्सा आ रहा है तो वाइफ भी प्रॉपर बोलती रहती है। और कई बार क्या होता है कि वाइफ को गुस्सा आ रहा है और हस्बैंड भी प्रॉपर बोलते रहता है, उनकी जो कोई भी बात है उसको गिरने नहीं देता है कि हाँ भाई चलो ठीक है ये बात हो गई, इसको बाद में बात करेंगे कुछ भी। तो इसी के कारण क्या होता है कि झगड़े जो हैं वो और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो हस्बैंड वाइफ को क्या चाहिए कि अगर वाइफ गुस्सा कर रही है किसी भी बात को लेकर के, अगर बोल रही हैं तो उस टाइम पर एक बंदा, यानी कि या तो वाइफ, अगर हस्बैंड गुस्सा कर रहे हैं तो वाइफ को, और वाइफ गुस्सा कर रही है तो हस्बैंड को उस समय पर शांत लगा जाना चाहिए। और जैसे कि मैंने बताया, जैसे ही आपको टाइम मिले, जैसे ही आपको अपने पार्टनर का मूड अच्छा लगे, मतलब
कि अभी बात करने का समय है तो उस टाइम पर आप बात कर लीजिए। और इससे क्या होगा कि इससे आपके जो झगड़े हैं वो ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। और एक चीज़ और, कई बार क्या होता है कि हस्बैंड भी होते हैं ऐसे और वाइफ भी होती हैं कुछ ऐसी, जो मैंने कई बार देखा भी है। तो एक ही बात को रिपीट कर करके सामने वाले का जो होता है वो दिमाग खराब कर देता है। लेकिन आपको क्या करना है, अगर आपको कोई भी बात अपने पार्टनर को समझाना है, बताना है, तो उसको 1-2 मिनट के लिए आपने उसको बोला और बोलने के बाद में उस बात को ख़त्म कर दिया। एक बार जैसे कि आपने बात को ख़त्म कर दिया, उसको बार बार रिपीट ना करें। अगर सामने वाले को समझना होगा तो वो एक बार में ही समझ जाएगा, और नहीं समझना होगा तो आप उस बात को 10 बार, 100 बार, 50 बार बोलते रहेंगे तो भी उसके कान पर जू नहीं रेंगने वाली है। तो दोस्तों, इसी तरह से ये कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आपके झगड़े को, इतने से झगड़े को इतना बड़ा कर सकती हैं और इतने बड़े झगड़े को इतना छोटा भी कर सकती हैं, अगर आप समझदारी से काम लेंगे तो। तो दोस्तों, इन छोटे छोटे टिप्स को आप यूज़ कीजिएगा। और अगर आपकी ज़िंदगी में इन टिप्स को यूज़ करने के बाद में थोड़ा सा भी आपको लगता है कि हाँ मेरी ज़िंदगी में थोड़ा सा बदलाव आया है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और आगे की इसी तरह की टिप्स में भी मैं आगे बताऊंगी। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और फिर चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करके जाइएगा। सो दोस्तों, बाय बाय।